हेलो फ्रेंड, SSRK क्लासेस चंदौली में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। तो रियल नंबर्स में आज का हमारा टॉपिक होगा यूक्लाइड्स डिवीज़न लेमा, या हम इसको कह सकते हैं यूक्लाइड्स डिवीज़न थ्योरम। तो देखिए, इसको पढ़ने के लिए पहले हमको रियल नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो रियल नंबर्स क्या होता है? वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स हैं सब रियल नंबर्स हैं, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि उसको हम a+ib के फॉर्म में लिख सकें, और इसमें जो होता है a और b वो एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स होता है और i जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके बाकी जो नंबर हैं वो सारे सब रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स के यहाँ पे कुछ पार्ट है। पहला है नेचुरल नंबर्स। ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स मेक्स ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें इसको हम n से डिनोट करते हैं और इसको 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट्स तक होता है। दूसरा है होल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एलॉन्ग विथ ज़ीरो। अगर हम ज़ीरो को नेचुरल नंबर्स के साथ मिला दें तो ये हो जाएगा होल नंबर, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसके बाद होता है तीसरा है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। जब नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर तीनों जब ऐड हो जाता है तो उसको कहते हैं इंटीजर्स। इसको हम z से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट डॉट डॉट -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होता है। चौथा है रेशनल नंबर्स, द नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जैसे p/q, वेयर p q आर एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको हम q से डिनोट करते हैं और इसमें जैसे -3 0 -6 5/6 2.3 ये सब रेशनल नंबर्स हैं। और पांचवा है इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स दैट आर स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। इसको हम q बार से डिनोट करते हैं, जैसे रूट में 2 और √6। तो हमको आज पढ़ना है इंटीजर्स के बारे में, इसीलिए हमने आप लोगों को इतना सब चीज़ ये बताया। हमको बेसिकली इंटीजर्स पढ़ना था। तो हम इंटीजर्स, और हमको आज पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें हमको दो चीज़ें पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम पढ़ना है और दूसरा हमको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो आज का टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, या इसको कह सकते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम। तो चलिए हम इसके बारे में आज पढ़ते हैं। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए, यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम क्या है? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये कुछ नहीं है, जो आप करते आ रहे हैं आज तक बस वही चीज़ है। इसको यूपी बोर्ड वाले भाग विधि से HCF नहीं कहते हैं, ठीक है? तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम 25 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 4 6 24 और ये आ गया आपका 1। तो यहाँ देखिए ये क्या है? डिविडेंड, डिविडेंड है, और ये है आपका कोसेंट, और ये है आपका डिवाइजर, और ये है आपका रिमाइंडर। तो कुछ नहीं है, यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम
देखिए क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर। बस यही चीज़ है, यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम बस आपका यही है। बस इसी में आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। आपके बुक्स में बहुत कुछ दिया है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी कॉल ए एज ए डिविडेंड, बी एज डिवाइजर, क्यू एज कोसेंट एंड आर एज रिमाइंडर। और आपका रिमाइंडर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, बट b से छोटा होना चाहिए, लेस देन डिवाइज़र। जो डिवाइज़र है आपका उससे रिमाइंडर छोटा होना चाहिए। अब चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं उसके द्वारा। देखिए यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम का यूज़ क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं कि 2 नंबर्स का HCF जब हमको निकालना होता है तो हम वहाँ पे यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। जब 2 नंबर्स का HCF निकालना होगा तो हम यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए हमको निकालना है HCF, मान लीजिए एक नंबर है 255 और एक नंबर है 867। इन दोनों का HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, 867 को 255 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा। 7 - 5 2 0 1। अब देखिए यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम में हम क्या करेंगे, 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर आपका आ गया 102। रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम तब तक इसका डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम इसको एक बार फिर से डिवाइड करेंगे और अब डिवाइज़र और रिमाइंडर को लेते हैं। डिवाइज़र जो होगा यहाँ पे वो डिविडेंड हो जाएगा 255, ये 2 टाइम्स जाएगा। अब हमारा रिमाइंडर आ गया। अब हम देखिए इसको हम लिख सकते हैं 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ गया 51। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, तो हम इसको तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम इसको एक बार फिर से करते हैं डिवाइड। अब यहाँ पे डिवाइजर जो है वो डिविडेंड हो जाएगा 102, ये 2 टाइम्स जाएगा 102 0। अब हम इसको लिख सकते हैं 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा है, रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं कि जो डिवाइज़र है वही हमारा HCF है। HCF ऑफ 255 एंड 867 इक्वल टू 51। जब रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF होगा। तो समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन अब लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, यूज यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम का। तो यहाँ पे देखिए जो डिविडेंड हो जाएगा वो 225 हो जाएगा और डिवाइज़र 135।
इसमें क्या होना चाहिए, जो a ग्रेटर देन b होना चाहिए। जो a है वो डिवाइडेंड है और जो b है वो डिवाइज़र है। तो इसको हम 1 टाइम्स लेंगे, 135 माइनस हो गया 90 है। अब इसको यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम से करेंगे तो 135 इंटू 1 प्लस 90। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रिमाइंडर है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 90 है। हम लोग इसको एक बार फिर से डिवाइड करेंगे और डिवाइज़र और रिमाइंडर को लेंगे। अब तो रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र हो जाएगा और जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड हो जाएगा 135। तो ये 1 टाइम्स होगा 5। अब हमारा देखिए 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ये आपका आ गया रिमाइंडर 45। सिंस r इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन हम इसको एक बार फिर से अब डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो रिमाइंडर है 45 वो डिवाइज़र हो जाएगा और जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड हो जाएगा। तो 90, अब इसको 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। सिंस r इक्वल टू 0, हैंस HCF of 135 एंड 225 इक्वल टू जो डिवाइज़र बचेगा वही हमारा HCF हो जाएगा। HCF हमारा 45 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज ए सम इंटीजर। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए लेट अस n, हम मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो n है। तो n b डिवाइडेड 6, जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। ये हमारा रिमाइंडर आएगा। तो अगर मान लीजिए कि रिमाइंडर 0 है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 0 यानी 6q। और यदि इफ़ रिमाइंडर इक्वल टू 1 तो n इक्वल टू 6q प्लस 1। इफ़ रिमाइंडर इक्वल टू 2 तो n इक्वल टू 6q प्लस 2। इफ़ रिमाइंडर इक्वल टू 3 देन n इक्वल टू 6q प्लस 3। If remainder equal to 4 then n equal to 6q plus 4. If remainder equal to 5 then n equal to 6q plus 5। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होना चाहिए। तो इसमें देखिए 6q, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। और यहाँ देखिए 6q प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से हम लेंगे तो 6q प्लस 4, यानी जो n इक्वल टू होगा वो हमारा नंबर होगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 2। अब देखिए ऑड इंटीजर क्या होता है, ऑड इंटीजर वो होता है कि जो 2 से डिवाइड ना हो। अगर 2 से डिवाइड हो गया तो वो तो इवन होगा। सो वी कॉल्ड दीज नंबर्स आर इवन इंटीजर्स सिंस n इक्वल टू
6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 are not divided by 2, then we called these are positive or integers। इसमें यही करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they are parade? तो देखिए 616 कॉन्टिनेंट मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स जो हैं वो बैंड वाले हैं। 32 आर्मी बैंड मेंबर्स। तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे आर परेड। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम। 616 को डिवाइड करेंगे 32 से तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर 32 × 19 प्लस में रिमाइंडर 8। यहाँ पे रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो हमको एक बार फिर से डिवाइड करना होगा और रिमाइंडर और डिवाइज़र को लेके। तो अब जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड हो जाएगा 32, 4 टाइम्स 8 4 जो 32, 0 हो जाएगा। 32 = 8 × 4 + 0। यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 32 और 616 का वो 8 होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो 8 होगा आपका। तो समझ में आ गया होगा सभी को। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम to find the HCF of 1190 and 1445. Express the HCF in the form of 1190m plus 1445n। तो इसमें हमको यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम का प्रयोग करके HCF निकालना है और HCF को इस फॉर्म में लाना है 1190m plus 1445n। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, 1445 को डिवाइड करेंगे 1190 से। इसको हम लिख सकते हैं 1445 = 1190 इंटू क्वोशंट आपको हो गया 1 प्लस रिमाइंडर 255। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसमें क्या है देखिए, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे और डिवाइज़र और रिमाइंडर लेंगे। अब तो रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइज़र हो जाएगा और जो डिवाइज़र होगा वो डिविडेंड हो जाएगा। 1190 = डिवाइज़र है 255 इंटू क्वोशंट 4 प्लस रिमाइंडर 170। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम इसको तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो हम इसको एक बार फिर से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइज़र हो जाएगा, जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड हो जाएगा। 255 = 170 इंटू क्वोशंट 1 है प्लस रिमाइंडर 85, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ भी देखिए रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर जो है आपका 85 हुआ तो हम इसको एक बार फिर से डिवाइड करेंगे। जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम यही कहता है कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमको डिवाइड करते जाना है। तो 170
डिवाइज़र हो जाएगा आपका 85, कोशंट हो गया 2 प्लस रिमाइंडर 0। देखिए अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन HCF ऑफ 1190 एंड 1445 इक्वल टू 85। जो डिवाइज़र है आपका वो HCF हो जाएगा। अब देखिए इसी HCF को इस फॉर्म में लाना है 1190m प्लस 1445n। तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 85 इक्वल टू हो जाएगा आपका 255 माइनस में 170। इक्वेशन नंबर 2 से 170 का जो वैल्यू होगा 1190 माइनस में 255 इंटू 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम 170 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 1190 माइनस 255 इंटू 4। अब ये आपका 85 इक्वल टू 255 माइनस में 1190 माइनस में 255। तो ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों हो जाएगा प्लस 255 इंटू 4। अब ये देखिए आपका 255 और 255 इंटू 4 ये आपका ऐड हो जाएगा तो 55 इंटू 5 हो जाएगा माइनस 1190 हो जाएगा। ये 255 की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1045 माइनस में 1190 इंटू ये ब्रैकेट के बाहर आपका है 5 माइनस 1190, ये आपका आ जाएगा 1445 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 5 माइनस 1190। अब ये आपका हो जाएगा 1445 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 6। 5 है और 1 है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं 85 इक्वल टू 1445m माइनस 1190n, वेयर m इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 6। So this question is solved। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन मेथड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 12, 51, 9, 3, 77 एंड 15, 6 to 8 लिविंग रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। देखिए इसमें क्या करते हैं कि लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, जिससे हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, और इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, और इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 12, 51 माइनस 1 और 9, 3, 77 माइनस 2, 15, 6 to 8 माइनस 3 आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई द लार्जेस्ट नंबर। मेरे कहने का मतलब है कि 12, 51 माइनस 1 एंड 9, 3, 77 माइनस 2 एंड 15, 6 to 8 माइनस 3 आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई द लार्जेस्ट नंबर। तो 12, 51 माइनस 1, 9, 3, 77 माइनस 2, 15, 6 to 8 माइनस 3, ये जो होगा आपका यानी 1250, 9375, 15625, ये जो है ये एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई
द लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। तो हमको इसका इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो पहले हम 2 नंबर्स को लेंगे, 1250 और 9375। तो इसको हम लेंगे तो 9375 को जब डिवाइड करेंगे 1250 से, 9375 इक्वल टू डिवाइजर 1250 इंटू कोसेंट 7 प्लस में रिमाइंडर 625। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ गया है, तो हम इसको एक बार फिर से डिवाइड करेंगे। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। अब जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड हो जाएगा 1250, ये 1250 इक्वल टू 625 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि जो डिवाइज़र है वो आपका HCF होगा। तो HCF क्या मिल गया 625। ये जो HCF मिला है वो इन 2 नंबर्स का है, 1250 एंड 9375 का। अब हमको इस HCF को लेंगे और इस थर्ड नंबर्स को लेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि डिवीज़न इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1500 में डिवाइड करेंगे 625 का। तो हम कह सकते हैं कि जो HCF होगा 625 वही लार्जेस्ट नंबर है, जिससे हम अगर इन तीनों नंबर को डिवाइड करें तो इसमें 1 रिमाइंडर आएगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, जैसे 1251 को अगर 625 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया, और 9377 को अगर डिवाइड करें तो यहाँ 2 रिमाइंडर आ रहा है। यानी 1251 को डिवाइड करेंगे 625 से तो यहाँ 1 रिमाइंडर होगा, और 9377 को डिवाइड करेंगे 625 से तो रिमाइंडर 2 होगा, और इसी तरह इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो 625 है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे रहे हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इससे हम लोग फैक्टर करेंगे और उससे LCM और HCF दोनों निकालते हैं। इसको यूपी बोर्ड वाले गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप आज तक करते हैं बस वही करना है इसमें। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।